11th स्टैंडर्ड में अभी हम OCM सब्जेक्ट लर्न करेंगे। यानी OCM ये आपका सब्जेक्ट है। OCM स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। OCM में सबसे पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। सो आप सभी ने कॉमर्स चूज किया है, तो आपको ये पता यानी कॉमर्स क्या है, बिजनेस क्या है, इसका हम पूरा डिटेल में OCM सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। और 11th स्टैंडर्ड में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। सबसे पहले हम कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कॉमर्स क्या है, कॉमर्स किस चिड़िया का नाम है। कॉमर्स मेनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स सिर्फ गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है। वो एक्टिविटीज़ या ट्रांसपोर्टिंग है, इंश्योरेंस है, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो कॉमर्स में की जाती है। बट आपको यहाँ सिंपली यही याद रखना है अभी कि कॉमर्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेनली डिस्ट्रीब्यूट करना, गुड्स को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इट इज कॉल्ड एज अ कॉमर्स। और बहुत सारे कॉमर्स में ऑपरेशंस होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर्स में पढ़ेंगे और डिटेल में आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। क्लियर? द नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है? बिजनेस मीन्स प्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? बिजनेस मीन्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल इट टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस क्या है कि जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ मैं परफॉर्म कर रही हूँ वो एक्टिविटीज़ में आपका मेन पर्पस ये रहता है कि मुझे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न होना है। अब ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस एक्टिविटी किस तरीके से की जाती है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया है। द एग्जाम्पल इज शुगर केन कंपनी प्रोड्यूस sugar from sugarcane and sell it to customer and gets a profit. बिजनेस का मीनिंग ही क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स को क्या करना है, पहले प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस करने के बाद उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग होती है और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद एक फिनिश गुड्स आपके सामने कस्टमर्स को सेल किया जाता है। तो एग्जाम्पल में हमने बताया है कि एग्जाम्पल शुगर केन का है। तो ये जो मेरा रॉ मटेरियल है ये मेरा क्या है, शुगर केन। अब ये शुगर केन आपको कहाँ से हम परचेस करेंगे? ये आपको फार्मर से मिलेगा। फिर उसको विद द मशीन्स, हेल्प ऑफ मशीन्स एंड मैन पावर हम उससे क्या फिनिश गुड बनाएंगे, शुगर। सो बिजनेस का मीनिंग क्या है? बिजनेस इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, सेल इट टू अर्न प्रॉफिट। यानी मैंने शुगर केन, ये मेरा रॉ मटेरियल था, उसके ऊपर मैंने मैन्युफैक्चरिंग करके उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया। आपका फिनिश गुड क्या हुआ, शुगर, और उसको मैंने मार्केट में सेल किया और आपने क्या अर्न किया फिर सेल करने के बाद, प्रॉफिट अर्न। तो बिजनेस का मीनिंग समझ में आया स्टूडेंट? क्लियर? देन नेक्स्ट इज ये जो एक्टिविटीज़ होती है, हम जो भी बिजनेस करते हैं, कॉमर्स या बिजनेस, इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, ये एक्टिविटीज़ या अदर एक्टिविटीज़ यानी ह्यूमन बीइंग्स, बहुत सारी डेली एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी करने के पीछे हर एक पर्सन का अलग अलग मोटिव पर्पस रहता है। तो ये सब एक्टिविटी जब मैं परफॉर्म करती हूँ
परफॉर्म नहीं की जाती। वहाँ लव, अफेक्शंस, ये सब सेंटिमेंट, इमोशंस, ये सब रहता है। ऐसे एक्टिविटीज़ को कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपको स्टूडेंट्स यहाँ सिर्फ इतना ही याद रखना है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स जहाँ मनी इन्वॉल्व ही नहीं है, मनी से रिलेटेड में कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड एज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बहुत सारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स है, रीडिंग बुक्स, लिसनिंग म्यूजिक, जो भी मेकिंग अ फूड फॉर फैमिली, आपकी मदर आपके लिए जो फूड बना रही हैं, दैट इज़ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें लव, अफेक्शंस, इवन हेल्पिंग अदर पर्सन्स, कोई भी एक पर्सन्स को मैं अगर हेल्प कर रही हूँ या आप कहीं जा रहे हैं और कोई एक ओल्ड पर्सन्स को आपने रोड क्रॉस कर दिया है, इट इज़ कॉल्ड एज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लेटेस्ट में जो अपना अभी कोविड-19, इसमें बहुत सारा इंटरनेशनल, नेशनल बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, ये वायरस से पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम क्रिएट किया है। अब ये प्रॉब्लम में बहुत सारे लोग हैं जो पीपल्स हैं, उनको हेल्प करने के लिए आप वो मीन्स खुद से ही उनको हेल्प करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ओनली पर्सनल सेटिस्फैक्शन। मुझे जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है इट इज़ कॉल्ड एज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और जहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है वहाँ पे मनी रिलेटेड नहीं है, नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन। क्लियर? एंड सेकेंड इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़ जो मनी से रिलेटेड है। यहाँ पे जो मेरा कंसिडरेशंस है वो मॉनिटरी कंसिडरेशंस है, यानी जो भी एक्टिविटी यहाँ पे मैं परफॉर्म करूँगी इट इज़ कॉल्ड एज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, ये रहेगी आपकी मनी से रिलेटेड, यानी यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, मॉनिटरी कंसिडरेशन मिल रहा है। इट इज़ कॉल्ड एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दीज एक्टिविटीज़ गिव एन income in return. An economic activity are those activities which are related to money, यानी जहाँ पे मैं कोई भी एक्टिविटी करती हूँ, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करती हूँ, वहाँ मुझे क्या चाहिए, रिटर्न में मुझे मनी मिले। इट इज़ कॉल्ड एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल, अब एक्टिविटीज़ को हम दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक ही एक्टिविटीज़ को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहते हैं और उसी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट? सपोज आपकी मदर आपके लिए जो फूड बना रही है वो क्या हो गया, एक उससे मनी रिलेटेड, यानी आपसे कोई मनी से रिलेटेड वहाँ वर्क नहीं हो रहा है, यानी आपकी मदर ने जो फूड बनाया है सिर्फ एक लव, अफेक्शंस के लिए आपके मम्मी ने पूरे फैमिली के लिए डेली फूड बना दी। क्लियर? तो वहाँ पे जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है इज कॉल्ड एज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट वही फूड अगर किसी अदर पर्सन्स के लिए मैं वो फूड को क्या कर रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूट, सेल कर रही हूँ, दैट इज़ द डब्बा, मीन्स वो गुड्स को मैं अपने एक्टिविटीज़ को कन्वर्ट इसमें कर रही हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो फूड अगर मैं मार्केट में सेल कर रही हूँ, जो फूड मैंने बनाया है वो फूड को मैं अदर पर्सन को सेल कर रही हूँ, तो मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है, जो इनकम है मेरा, मनी मुझे रिटर्न में मिल रहा है। इट इज़ कॉल्ड एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी जो एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक होती है उसको मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। डिपेंड्स ऑन आप वो एक्टिविटीज़ को किस तरीके से परफॉर्म करते हो, ये मेन। तो आपको इतना याद रखना है स्टूडेंट कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी मनी से रिलेटेड है, वहाँ मॉनिटरी कंसिडरेशंस है, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मनी से रिलेटेड नहीं, वहाँ सिर्फ एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है। क्लियर? बट ये जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो आपके लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि पर्सनल सेटिस्फैक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है एक पर्सन्स के लिए।
बिजनेस, बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, यानी कोई भी पर्सन कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है बिजनेस से रिलेटेड, कोई भी छोटा मोटा स्मॉल लार्ज बिजनेस अगर मैं करती हूँ और बिजनेस में मुझे जो रिटर्न इनकम मिल रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो बिजनेस इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस मीन्स बिजली अ पर्सन, पर्सन मीन्स ऐसे पर्सन है जो रेगुलर बिजनेस करते हैं, वो वही एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं. कोई भी एक्टिवेशंस है और वो जो रेगुलरली वर्क कर रहे हैं, इट इज़ और रेगुलरली वर्क करने के बाद मुझे अर्न क्या हो रहा है? प्रॉफिट अर्न हो रहा है. इट इज़ कॉल्ड एज अ बिजनेस. बिजनेस मीन्स अ बीइंग अ बिजी पर्सन्स and it refers to any occupations in which people regularly engage in an activity with a view to earn profit. यानी मैं कोई भी बिजनेस करती हूँ और वो बिजनेस में रेगुलर कर रही हूँ और उसमें मुझे अर्न प्रॉफिट हो रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. और बिजनेस इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर स्टूडेंट? तो डेफिनेशंस ऑफ प्रोफेसर हैनी का कहना है कि बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ. यानी मैं जो बिजनेस कर रही हूँ वो प्रोडक्शन हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है या सिंपल ट्रेड भी हो सकता है. इट इज़ कॉल्ड एज अ बिजनेस एंड बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. क्लियर? एंड नेक्स्ट इज आप बिजनेस के फीचर्स पढ़ेंगे. टोटल बिजनेस के 10 फीचर्स हैं. सबसे फर्स्ट फीचर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस का सबसे पहला फीचर्स है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब ये जो बिजनेस है, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, स्मॉल या लार्ज बिजनेस, ये मनी अर्न कर रहे हैं बिजनेस में, इट इज कॉल्ड एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. यानी बिजनेस क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस में सिर्फ आप मनी अर्न करते हो, इसमें लव, अफेक्शंस, सेंटिमेंट्स ये सब इन्वॉल्व नहीं रहता. सो बिजनेस इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली रिलेटेड टू मनी. Dear student, and next features is two parties. जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में टू पार्टीज इम्पॉर्टेंट हैं. एक तो आपका फर्स्ट पार्टी इज सेलर एंड सेकेंड इज बायर. क्लियर? कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो, एनी बिजनेस स्टार्ट, देन आप जब तक आपके गुड्स किसी अदर पर्सन्स को सेल नहीं करेंगे तो वो बिजनेस हो ही नहीं सकता. तो बिजनेस में टू पार्टीज इन्वॉल्व होना नेसेसरी है, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं. तो सेकंड फीचर इज बिजनेस का टू पार्टीज. एंड थर्ड इज प्रॉफिट मोटिव. बिजनेस कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए. अब ये प्रॉफिट मुझे बिजनेस में अर्न करने के लिए बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी. इट्स नॉट नेसेसरी कि हर ईयर आपको प्रॉफिट ही अर्न होगा, लॉस भी हो सकता है, बट मेन एम एंड मेन पर्पस इस बिजनेस का यही है कि मुझे बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है. अब ये प्रॉफिट एक बिजनेसमैन अर्न करता है, किस लिए अर्न करना है? एक तो मेरा जो लाइवलीहुड है उसको अर्न करने के लिए प्रॉफिट नेसेसरी है. देन प्रॉफिट जैसे इंसान के लिए इसके बॉडी में इसका लाइफ जो है वो ब्लड है, वैसे ही बिजनेस के लिए प्रॉफिट ये बिजनेस का क्या है? प्रॉफिट इज द स्पाइन ऑफ बिजनेस which keeps the business going on in the long term, and the amount of profit may differ from business to business. यानी प्रॉफिट ये बिजनेस का स्पाइन है. क्लियर? अगर प्रॉफिट अर्न हो रहा है और ज़्यादा अर्न हो रहा है तो मैं बिजनेस को लॉन्ग टर्म को सर्वाइव कर सकता हूँ. तो
प्रॉफिट इज इम्पॉर्टेंट बिजनेस में, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक बिजनेस मैन को बहुत सारे एक्टिविटी परफॉर्मेंस हो सकती है। अब ये प्रॉफिट जो अर्न हो रहा है वो हर डिफरेंट टाइप्स में प्रॉफिट अर्न होगा। डिफरेंट टाइप्स मीन्स अलग अलग बिजनेस में जो आपका बिजनेस का टाइप है तो प्रॉफिट भी उसी तरीके से डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, यानी आपका जिस टाइप का बिजनेस है वहाँ प्रॉफिट अलग रहेगा। अगर आपका दूसरे टाइप का बिजनेस है तो बिजनेस में जो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे थे दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। क्लियर? तो थर्ड फीचर्स इज प्रॉफिट मोटिव, और वो हम सिर्फ मनी अर्न करने के लिए यूज कर रहे हैं। बिजनेस में प्रॉफिट अर्न हो रहा है, यानी बिजनेस में प्रॉफिट अर्न होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक प्रॉफिट अर्न नहीं हो सकता मैं बिजनेस को लॉन्ग टर्म या लॉन्ग लाइक सर्वाइव नहीं कर सकती बिजनेस। तो प्रॉफिट ये बिजनेस का स्पाइन है। क्लियर स्टूडेंट? देन नेक्स्ट फीचर इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस का फोर्थ फीचर्स है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शंस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड ट्रेड। या बिजनेस ऑफ प्रोडक्शंस मीन्स आप प्रोडक्शंस करके बिजनेस गुड्स को सेल कर सकते हैं। अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग करके आप गुड्स को मार्केट में सेल कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट मीन्स आप जो बनाया हुआ गुड्स है उसको डायरेक्ट मार्केट में से परचेज करेंगे और सेल कर देंगे, ज़्यादा प्राइस रख के आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। जस्ट लाइक अ ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल ट्रेड अगर मुझे करना है, प्रोडक्शंस नहीं करना है, या मैन्युफैक्चरिंग में भी नहीं मुझे बिजनेस करना है, प्रोक्योरमेंट भी मुझे ट्रेड करना है, तो मैं होलसेल मार्केट में से गुड परचेस करके लाऊंगी और उसी को ज़्यादा प्राइस में कस्टमर्स को सेल करूँगी। क्लियर? तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये बिजनेस का फोर्थ फीचर्स है। एंड नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब तक हम गुड्स को एक्सचेंज नहीं करेंगे तब तक गुड्स को क्या करना है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस तरीके से आप एक्सचेंज करेंगे। एक तो आप जो गुड्स किसी अदर पर्सन्स को सेल कर रहे हैं तो उसमें आपको एक्सचेंज में क्या रिटर्न में मिल रहा है। क्लियर? एक बार्टर सिस्टम में ऐसा होता था कि गुड्स एक्सचेंज गुड्स, यानी आपने जो गुड्स एक्सचेंज किया है रिटर्न में भी आपको गुड्स ही मिलेगा। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल एक बार्टर सिस्टम ऐसा होता था कि आपने किसी को राइस दिया है, 1 kg राइस आपने दिया है तो आपको रिटर्न में गुड्स ही मिलेगा, राइस के बदले आपको मिलेगा पे। क्लियर? बट अदर एक्सचेंज गुड्स में अगर मैं कोई भी गुड्स मार्केट्स में से परचेज कर रही हूँ, सपोज मैंने कोई भी एक शॉप में गई और वहाँ से एक बुक परचेस किया या पेन परचेस किया और एनी कोई भी गुड्स मैंने परचेस किया, उसके बदले में मैं एक्सचेंज क्या कर रही हूँ, आप वो शॉपकीपर्स को मनी दे रहे हैं और मनी एक्सचेंज होने के बाद आपको रिटर्न में बुक्स, पेन, पेंसिल जो भी आप परचेज करोगे दिस कॉल्ड एज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? गुड्स के बदले गुड्स, इट इज कॉल्ड इन बार्टर सिस्टम में ऐसा होता है। एंड अनदर एग्जाम्पल बाइंग नोटबुक फॉर कैश। आपने शॉपकीपर एक शॉप में गए, नोटबुक के शॉप में गए आपने और आपने बुक परचेस किया, वहाँ से पेन परचेस किया, बट आपने क्या दिया उसको एक्सचेंज में? कैश। क्लियर? तो 4 फीचर्स इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्लियर स्टूडेंट? अगर आप विजिटेबल भी वैसे ही कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स मैंने वहाँ पे दिए हैं कि उससे भी आपको इजीली अंडरस्टूड होगा। ओके स्टूडेंट? एंड नेक्स्ट फीचर्स इज डीलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। डीलिंग किसमें हो रही है? गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो डीलिंग में गुड्स एंड सर्विसेज में कर रहे हूँ तो वहाँ पे भी जो गुड्स है तो गुड्स का टाइप्स है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, एक कंज्यूमर्स गुड्स एंड अनदर इज कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर्स गुड्स मैं डेली कंज्यूम करती हूँ, ऐसे गुड्स को कहा जाता है कंज्यूमर गुड्स। सो कंज्यूमर्स गुड्स इज
फॉर एग्जाम्पल टी, मिल्क, पेंसिल एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स गुड्स हैं जिसके हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। एंड कैपिटल गुड्स मीन्स ऐसे गुड्स दैट इज द मशीनरी, फर्नीचर्स, ये सब क्या है कैपिटल गुड्स है। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब एग्जाम्पल्स है कैपिटल गुड्स के। सो डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज ऑलवेज डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। द पीपल मे बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर। सर्विसेज इंटेंजिबल नेचर मीन्स जो सर्विस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ इसमें भी टू टाइप्स है। फर्स्ट इज टेंजिबल एंड सेकेंड इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे से आप गुड्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटेंजिबल मीन्स ऐसे गुड्स में किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विस आपको कभी ऐसी दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ये सब क्या है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब क्या है इंटेंजिबल गुड्स। यानी मैं इंटेंजिबल गुड्स ये सर्विस हो रही है बट आप उसको टच नहीं कर रहे, इट इज कॉल्ड एज अ इंटेंजिबल। एंड टेंजिबल में गुड्स को क्या कर रही हूँ, देख रही हूँ और उसको टच भी कर रही हूँ, फील भी कर रही हूँ, इट इज कॉल्ड एज अ टेंजिबल गुड्स। क्लियर स्टूडेंट? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, हम सर्विसेज कर सकते हैं, टेंजिबल भी सर्विसेज होती है एंड इंटेंजिबल सर्विसेज होती है एंड टेंजिबल। बट टेंजिबल में हम सर्विस गुड्स को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट इंटेंजिबल सर्विस में सर्विस प्रोवाइड हो रही है बट उसको मैं फील नहीं कर सकती, टच नहीं कर सकती। दैट इज एग्जाम्पल, उसमें हम इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? एंड गुड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, कंज्यूमर्स गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर्स गुड्स मीन्स ऐसे गुड्स जो हम डेली कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, टी, इस टाइप के, इट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। एंड कैपिटल गुड्स इज फर्नीचर्स, मशीनरी, ये सब कैपिटल गुड्स है। सो नेक्स्ट फीचर्स इज कंटिन्यूटी इन डेली। बिजनेस का ये फीचर्स क्या है, कंटिन्यूटी इन डेली। मैंने पहले ही आपको बिजनेस में बताया था कि बिजनेस का मीनिंग क्या है। ऐसा बिजनेस होना चाहिए मेरा, वो रेगुलर बेसिस पे मेरा बिजनेस होना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे मीन्स मुझे डेली ट्रांजैक्शन करना चाहिए, कि उसी को हम कंटिन्यूटी में बिजनेस करेंगे, उसी को बिजनेस कहा जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पुरानी ओल्ड कार है और वो कार को मैंने क्या किया, मार्केट में सेल कर दिया। वन टाइम ट्रांजैक्शंस यहाँ पे मैंने किया है, और जब वन टाइम ट्रांजैक्शन होता है उसी को हम बिजनेस नहीं कहते, यानी वन सिंगल ट्रांजैक्शन नॉट अ बिजनेस। बिजनेस कैसा चाहिए, रेगुलर बिजनेस होना चाहिए, रेगुलर ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। अगर मैंने मेरी पर्सनल कार अगर सेल की है, इट इज़ अ सिंगल ट्रांजैक्शन, उसको मैं कंटिन्यूटी इन बिजनेस कहूँगी क्या? नहीं। आपका जो कार कंटिन्यूटी इन बिजनेस कैसे, एक कार डीलर है, इसका डेली कार का डीलिंग का सेलिंग परचेसिंग ये बिजनेस होता है, उसी को कहा जाता है बिजनेस। यानी मेरा जो ट्रांजैक्शंस, मेरे जो ट्रांजैक्शंस है, मेरा जो बिजनेस है, वो कैसा होना चाहिए, रेगुलर और कंटिन्यूटी होना चाहिए, उसी को बिजनेस कहा जाता है। तो वन सिंगल ट्रांजैक्शन इज नॉट अ बिजनेस। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट इज अनसर्टन रिटर्न। कोई भी पर्सन अगर बिजनेस करता है तो वहाँ पे कुछ फिक्स रिटर्न नहीं है, यानी जब मैं बिजनेस करती हूँ तो मैं डेफिनेटली ये नहीं बता सकती कि ये गारंटी है, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि मुझे बिजनेस में इतना मनी अर्न होने वाला। क्लियर स्टूडेंट? यानी नो फिक्स रिटर्न्स। बिजनेस में मैं कोई भी चीज़ से रिलेटेड मैं डेफिनेटली या फिक्स प्रेडिक्ट या गारंटी नहीं दे सकती। सो अनसर्टन रिटर्न, नो फिक्स रिटर्न्स रहता है बिजनेस में, एंड नो गारंटी हाउ मच यू विल अर्न। हम बिजनेस में कितना अर्न करेंगे ये मैं डेफिनेटली नहीं बता सकती। सपोज मैंने कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आज मुझे डेफिनेटली कि ये पूरे साल भर में मुझे कितना प्रॉफिट अर्न होगा ये मैं डेफिनेटली गारंटी नहीं दे सकती। इवन
ईयर भी जो भी हो रहा है उसके बारे में भी मैं ऐसा फिक्स इतना ही इनकम मुझे होगा ये मैं गारंटी उसकी नहीं दे सकती या उसको मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। क्लियर स्टूडेंट? सो अनसर्टन रिटर्न बिजनेस क्या है, उसमें सर्टनिटी रहती है, नहीं अनसर्टन रिटर्न। क्लियर? एंड नेक्स्ट फीचर इज स्टूडेंट एलिमेंट ऑफ रिस्क। जो भी बिजनेस, एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका मेन मोटिव, मेन पर्पस यही है कि बिजनेस में मुझे क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। बट उसके दिमाग में ये भी है प्रॉफिट भी हो सकता है या रिस्क भी वहाँ इन्वॉल्व है। बट ये जो रिस्क है, एलिमेंट ऑफ रिस्क, ये जो रिस्क है वो रिस्क को मैं क्या कर सकती, मिनिमाइज कर सकती, बट उसको अवॉइड नहीं कर सकती। रिस्क मेरे बिजनेस में रहेंगे, या बिजनेस में मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बट ये जो रिस्क है उसको टोटली मैं अवॉइड नहीं कर सकती, इसको मैं क्या करूँगी, मिनिमाइज करने की कोशिश करूँगी। यानी बिजनेस इज इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कांट बी अवॉइडेड। इसको मिनिमाइज कर सकते हैं बट अवॉइड। एग्जाम्पल, अब ऐसे बिजनेसमैन में जो रिस्क रहती है, जो लॉस होने वाला है, जो रिस्क इन्वॉल्व रहती है, तो बहुत सारे रिस्क ऐसे रहते हैं, चेंजिंग इन फैशंस, चेंजिंग इन कंज्यूमर्स टेस्ट, पॉलिसी चेंज होती रहती है, देन नेचुरल क्लैमिटीज़ है, नेचुरल जो भी एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, ये सब रिस्क जो बिजनेस में है वो रिस्क को नो बिजनेस इज फ्री फ्रॉम ऑल अबाउट फैक्टर्स। यानी बिजनेस में क्या क्या रिस्क है, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, लाइक डिसलाइक चेंज होता है, फैशन चेंज होती है, पॉलिसी चेंज होती है, ये सभी जो रिस्क है वो एक बिजनेसमैन को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को कभी भी डेफिनेटली कि नहीं बता सकते कि ये रिस्क जो है उसको हम सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते। और कोई भी बिजनेसमैन ये सब रिस्क को फ्री फ्रॉम ऑल अबाउट फैक्टर्स, यानी ये जो फैक्टर्स है रिस्क के, उससे वो फ्री हो ही नहीं सकता। यानी बिजनेस में जो रिस्क है वो रिस्क को क्या करना है, मुझे मिनिमाइज करना है, अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, क्लियर स्टूडेंट? एंड नेक्स्ट इज 10 फीचर्स, ये लास्ट फीचर्स है बिजनेस का, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि जब मैं बिजनेस करती हूँ और बिजनेस में अगर प्रॉफिट अर्न हो रहा है, 1 ईयर में मुझे प्रॉफिट अर्न हुआ, देन सेकेंड ईयर भी मुझे प्रॉफिट अर्न हुआ, ये सब मुझे प्रॉफिट अर्न क्यों हो रहा है बिजनेस में, तो इसका मैं बिजनेस जब मैं करती हूँ, एक बिजनेसमैन क्या करता है, आपने जो गुड्स कस्टमर्स को सेल किया है, हो सकता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका प्राइस रिजनेबल है, यानी कस्टमर्स जब तक फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक आप बिजनेस में सक्सेस भी अर्न नहीं कर सकते। जब कस्टमर सेटिस्फैक्शन कस्टमर्स को मिल रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज अ बिजनेस में आपका प्रॉफिट अर्न ही होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए कि कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन को गुड्स अगर प्रोड्यूस करता है और उसको मार्केट में अगर सेल करता है, तो कस्टमर्स वो गुड्स को यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद उनको जो क्वालिटी आपने दी है, जो प्राइस आपने रिजनेबल रख के सेल किया है मार्केट में, तो वो फीडबैक आपको बिजनेस में मिलता है। यानी सेटिस्फैक्शन कस्टमर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर्स है बिजनेस के लिए। क्यों होता है सेटिस्फैक्शन? क्योंकि गुड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, गुड्स रिजनेबल प्राइस में सेल किया गया है, ये सब रिवॉर्ड, प्रॉफिट मीन्स रिवॉर्ड ही है आपका, तो ये रिवॉर्ड आपको किस तरीके से मिलता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्लियर स्टूडेंट? देन नेक्स्ट इज
Profession, it is also economic activities. Professions का meaning when a person uses his educational skill to render services for earning some income. यानी प्रोफेशनल जो है अपना एजुकेशनल स्किल, अपना एजुकेशनल नॉलेज उसको यूज करके मार्केट में अपना मनी अर्न करता है, उसी को प्रोफेशन किया, उसी को प्रोफेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, चार्टर अकाउंटेंट है, इंजीनियर्स है और टीचर्स, ये अपना जो एजुकेशनल स्किल है, अपना एजुकेशन नॉलेज है, उसको यूज करके क्लाइंट्स या अदर पर्सन्स इन सब को रेंडर सर्विसेज प्रोवाइड्स करते हैं और उसके बाद अपना मनी, अपना इनकम अर्न करते हैं, उसी को प्रोफेशन कहा जाता है। देयर आर टू वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट इन प्रोफेशन। जो प्रोफेशन लेता है वो पर्सन को प्रोफेशनल कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट? यानी मैंने जो प्रोफेशन कंप्लीट किया है, डॉक्टर है, लॉयर्स है, तो मुझे कहा जाता है कि मेरा यानी मैं वो जो पर्सन हूँ वो पर्सन को प्रोफेशनल कहा जाएगा। देन प्रोफेशनल एंड क्लाइंट, इन दोनों के बीच जो भी यानी क्लाइंट्स की जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, यानी मैंने वो क्लाइंट का जो प्रॉब्लम्स है वो पहले सुन लिया, फिर उसके बाद उसको मैंने अपनी एक्सपर्ट्स जो सर्विस है, अपनी जो स्किल है वो प्रोवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलता है, मनी अर्न करती हूँ। इट इज कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल पर्सन। क्लियर? प्रोफेशन के फीचर्स से देयर आर 7 फीचर्स ऑफ प्रोफेशनल। फर्स्ट इज एम, सेकंड इज क्वालिफिकेशंस, थर्ड इज फाइनेंशियल रिटर्न्स, फोर्थ इज कैपिटल, then registrations, then non-transferability and last is nature of work. तो वन बाय वन हम प्रोफेशनल के फीचर्स देखेंगे। सबसे पहला जो फीचर्स है प्रोफेशन का वो क्या है, एम। एवरी पर्सन यानी जो प्रोफेशनल है वो पर्सन अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद अपने क्लाइंट को जो सर्विस प्रोवाइड करता है और वो सर्विस प्रोवाइड करने के बाद वो जो इनकम उसको मिल रहा है, इट इज कॉल्ड एज अ उसका वो प्रोफेशन का जो मनी है, जो मनी उन्होंने अर्न किया है, किस लिए अर्न किया है कि मैं अपना जो प्रोफेशनल जो एजुकेशनल नॉलेज मार्केट में यूज कर रही हूँ उसके बदले में मुझे क्या मिलना चाहिए, इनकम मिलना चाहिए। इसीलिए ही मैंने प्रोफेशनल चूज किया था और वो प्रोफेशनल कंप्लीट करने के बाद ही मैं अपना प्रैक्टिस, अपना जो एजुकेशनल नॉलेज है वो मार्केट में यूज करके मनी अर्न कर रही हूँ। इसीलिए मैंने वो प्रोफेशनल चूज किया है। यानी मेरा एम क्या है कि मैं जो भी प्रोफेशनल नॉलेज, मेरा स्किल जो है उसको क्या कर रही हूँ, मार्केट में यूज कर रही हूँ और उसके बाद मनी अर्न कर रही हूँ। यही मेरा मेन एम है। क्लियर स्टूडेंट? द सेकंड फीचर्स इज क्वालिफिकेशन। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन नेसेसरी है। कोई भी क्वालिफिकेशन आप नहीं ले सकते। अगर आपने कोई एक क्वालिफिकेशन चूज किया है, या डॉक्टर से, लॉयर से, इनको प्रोफेशनल पर्सन कहा जाता है। सपोज एक डॉक्टर ने एमबीबीएस ये डिग्री उनको कंप्लीट ही करनी पड़ती है। आफ्टर दैट आपको एक ट्रेनिंग स्पेशल स्किल एक वो भी कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद आपको डिग्री प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन नेसेसरी है। क्लियर? कोई भी प्रोफेशन में डॉक्टर्स को वो डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती है, इंजीनियर्स को डिग्री उनकी कंप्लीट करनी पड़ती है, सीए चार्टर अकाउंटेंट है उनको अपना डिग्री कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद आपका प्रोफेशन क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है और तभी आप एक प्रोफेशनल पर्सन कहा जाता है। क्लियर? द नेक्स्ट फीचर इज फाइनेंशियल रिटर्न्स। प्रोफेशन में आपका जो फाइनेंशियल रिटर्न है वो आपका फाइनेंशियल रिटर्न फीस में रहेगा। किस तरीके से आपका फीस रहेगा, ये फीस भी आपका
फिक्स नहीं रहेगा। जिस तरीके से आपके डिफरेंट क्लाइंट रहेंगे उस तरीके से आपका भी फीस चेंज होता ही रहेगा। यानी फाइनेंशियल रिटर्न्स यहाँ पे मेरा जो फीस है वो फिक्स नहीं है। यानी मेरे जो क्लाइंट्स रहेंगे उनके प्रॉब्लम्स डिफरेंट रहेंगे, उस तरीके से मेरा फीस भी डिफरेंट रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे मेरा जो फाइनेंशियल रिटर्न्स है वो फीस में आपको मिलेगा। देन नेक्स्ट इज कैपिटल। प्रोफेशन में कैपिटल इज कंपल्सरी। आपको कैपिटल क्यों लगेगा? अगर मैं खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर रही हूँ तो वो प्रैक्टिस सेटअप करने के लिए मुझे यूज कैपिटल लगेगा। वहां पे मुझे मशीनरी परचेस करनी है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है वो मुझे परचेस करने हैं। यानी मेरे बिजनेस, मेरे प्रैक्टिस को सेटअप करने के लिए मुझे कैपिटल नेसेसरी है। अगर मैं किसी के अंडर अगर वर्क कर रही हूँ या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही हूँ तो वहां पे मुझे कैपिटल नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सीए है, उन्होंने अपना डिग्री कंप्लीट कर दिया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको अपने ऑफिस सेटअप के लिए यूज कैपिटल लगेगा। अदरवाइज अगर मैं किसी के अंडर वर्क कर रही हूँ वहां पे मुझे कैपिटल नहीं लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। प्रोफेशन में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर सकते। वो भी रजिस्ट्रेशन आपको अथॉरिटी बॉडी दी जाती है, वहां पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर्स को ऑल मेडिकल एसोसिएशन ऑफ द इंडिया वहां जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। लॉयर्स को बार ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया में जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यानी आपका जो काउंसिल है वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है, एक सिग्नेचर्स आपको एक नंबर्स दिया जाता है और उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पे भी आपका कोड ऑफ कंडक्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। यानी प्रोफेशन में रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। क्लियर स्टूडेंट? देन नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। आपका जो जॉब है, आपका जो प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन मैं किसी अदर पर्सन को स्टार्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो मैंने नॉलेज लिया है, जो मेरी डिग्री है, वो नॉलेज आप मैं अदर पर्सन को ट्रांसफर इसीलिए नहीं कर सकती क्योंकि एक एमबीबीएस की डिग्री आपने ली है, ये सीए की आपने डिग्री ली है, वो डिग्री आप किसी अदर पर्सन का क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो पर्सन भी वो डिग्री से रिलेटेड होना चाहिए, वो प्रैक्टिस भी उनकी होनी चाहिए। तो प्रोफेशन में नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ जॉब, यानी प्रोफेशन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपका बहुत ही पर्सन ऐसे आपको लगता है कि मेरा जो नॉलेज है मेरे डॉटर या सन को मैं ट्रांसफर करूँ, नहीं कर सकते आप, क्योंकि वहाँ पे अगर आपका जो एमबीबीएस डिग्री है और आपके डॉटर ने या सन ने वो डिग्री नहीं ली है तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सो जो प्रोफेशन में नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है तो आपका जॉब आप किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। एंड लास्ट इज नेचर ऑफ वर्क। प्रोफेशन में जिस तरीके से आपका फीस है वो फीस आप तब अर्न करोगे, आप अपने क्लाइंट को वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करने के बाद आपको जो फीस मिलती जाती है वो फीस जो है एक प्रोफेशनल की डिफरेंट रहेंगी। सपोज नेचर ऑफ वर्क आपका जिस तरीके से रहेगा उस तरीके से आपका फीस भी रहेगा। क्लियर? एक आर्किटेक्चर इंजीनियर है, उसको भी अगर कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन का एक डिजाइन मैप डिजाइन करने के लिए दिया है तो वहां जहां पे मेरा नेचर ऑफ वर्क रहेगा उस तरीके से आपका इनकम अर्निंग रहेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो प्रोफेशन के 7 फीचर्स हैं। फर्स्ट इज एम, आप अपना प्रोफेशनल नॉलेज यूज करके इनकम अर्न करना है आपको। स्पेशल सर्विस, एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करके आपको जो इनकम मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल पर्सन, और वो इनकम आपका फिक्स नहीं रहेगा, चेंज रहेगा। देन क्वालिफिकेशन प्रोफेशन में नेसेसरी है। फाइनेंशियल रिटर्न आपका फीस में रहेगा, वो भी डिफरेंट रहेगा। देन कैपिटल इज कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन इज
कैपिटल कहाँ कंपलसरी है? अगर आपका खुद का सेल्फ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कैपिटल जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, वहां पे आपको अथॉरिटी बॉडी दी जाती है, वहां जाके आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। देन नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, आप अपना जॉब किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। देन नेचर ऑफ वर्क, आपका जिस तरीके से वर्क रहेगा उस तरीके से आपका जॉब है, वो उस तरीके से आपका नेचर ऑफ वर्क रहेगा। क्लियर स्टूडेंट? एंड next is employment it is also economic activities when people work for others it is called as a employment। अब employer कौन है? यहाँ two words important है, employer and employee। employer जो आपको works provide कर रहा है, employer is the person who gives work it is called as a employer। an employee is the person who works for employer, यानी जो वर्क में एक्सेप्ट कर रही हूँ इट इज कॉल्ड एज अ एम्प्लॉय, यानी किसी के अंडर में अगर वर्क करती हूँ इट इज कॉल्ड एज अ एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है? व्हेन पीपल वर्क फॉर अदर्स, एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु गिव्स वर्क एंड एम्प्लॉय इज द पर्सन हु वर्क्स फॉर एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशनशिप है। एम्प्लॉय अगर किसी के अंडर वर्क कर रहा है तो वहां पे जो एक मीटिंग होती है स्टार्टिंग में, वहां पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो आपका रेम्यूनरेशंस है, वो वहां पे फिक्स किया जाता है ओरल या रिटन मीटिंग में, और उसी के अंडर आप फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। इट इज कॉल्ड एज अ एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट ये क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट के भी 7 फीचर्स है। फर्स्ट फीचर्स इज एम, यहाँ पे भी मेरा एम क्या है? मनी अर्न करना है। क्लियर? क्वालिफिकेशन यहाँ नेसेसरी है, बट स्किल एंड अनस्किल ये 2 टाइप्स के वर्क रहते हैं। स्किल जॉब के लिए आपको क्वालिफिकेशन नेसेसरी है, अनस्किल जॉब के लिए क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक नर्स है, उसमें जो स्किल है तो वही उसको जॉब, जब वो कहीं एक हॉस्पिटल में जाती है तो वो स्किल उसके पास होना नेसेसरी, यानी वो क्वालिफिकेशन उसके पास चाहिए। बट अदर एग्जाम्पल, एक ऑफिस बॉय, उसके लिए क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन मॉनिटरी रिटर्न्स, मेरा मॉनिटरी रिटर्न्स एक मंथली बेसिस पे मीन सैलरी बेसिस पे रहेगा, मंथली आपको सैलरी पे की जाती है। देन नेक्स्ट इज मॉनिटरी रिटर्न्स आप वेजेस पे रहेगा, सैलरी मीन्स डेली वेजेस या वीकली वेजेस आपको पहले से ही एडवांस में पे किया जाता है, यानी सैलरी बेसिस और वेजेस। क्लियर? कैपिटल, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल नेसेसरी नहीं है, क्योंकि मैं किसी के अंडर वर्क कर रही हूँ तो वहां पे ऑलरेडी सब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको कैपिटल नेसेसरी नहीं है। देन रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन भी नहीं आपको करना है, सिर्फ आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी मीटिंग होती है, सिर्फ आपको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको बताए हैं। क्लियर? एम्प्लॉयमेंट में भी नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, आप अपना जॉब किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिटायर हो गए हैं और रिटायरमेंट के बाद आप एक ऑफिस में वर्क करते थे और आपका जो ऑफिस वर्क था वो मैं अपने डॉटर या सन को मैं ट्रांसफर नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा करती हूँ, एक टीचर से अगर उसका सडनली नॉट वेल, यानी वो उसकी तबीयत खराब हो गई, तो अपने बेटी या बेटे को ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन, मेरे स्कूल में जाओ और वहां जाके मेरा जॉब, मेरा वर्क करके आओ, ऐसा मैं नहीं कर सकती। यानी मेरा जो वर्क है वो मैं किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकती। सो एम्प्लॉयमेंट भी नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड लास्ट इज नेचर ऑफ वर्क, आपका जिस तरीके से जॉब रहेगा उस तरीके से आपका नेचर ऑफ वर्क रहेगा। क्लियर स्टूडेंट? फीचर्स एम्प्लॉयमेंट के 7 है। फर्स्ट इज एम, क्वालिफिकेशन, देन मॉनिटरी रिटर्न्स, कैपिटल, रजिस्ट्रेशन, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड नेचर ऑफ वर्क। क्लियर? तो यहाँ पे हमने 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखी। फर्स्ट इज प्रोफेशन, प्रोफेशंस का मीनिंग देखा हमने, देन प्रोफेशन के 7 फीचर्स देखे, एंड नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड एम्प्लॉयमेंट के भी 7 फीचर्स
देखे हैं, पढ़े, लर्न किया हमने। कोई भी डाउट्स है आपको अभी पूछ सकते क्या नेक्स्ट लेक्चर्स में आप अपने कुछ भी डाउट्स रहे वो ही लेक्चर्स में आप जितना पूछेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये जो फीचर्स है इन प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट के, आई थिंक आई होप आपको समझ में आए। देन लास्ट, थैंक यू स्टूडेंट।